अ वेरी जेंटल हेलो टू ऑल दी थिंकर्स। आई एम मोहित, मैथ्स एजुकेटर। जैसा कि मैंने आपको बताया था 16 तारीख को मैं एक सेमिनार कंडक्ट करूंगा जिसमें काफी बच्चे आए भी थे। उनका मैंने रिव्यू लिया, उनसे मैंने फीडबैक लिया तो उनके फीडबैक काफी पॉजिटिव थे। उन्होंने वही चीज बताई जो एक्चुअल में है, जिनको कहाँ दिक्कत आ रही थी। जैसे कुछ बच्चों को ज्योमेट्री में दिक्कत आती है। एक दो बच्चों ने जिन्होंने कॉल करी थी वो शायद आ नहीं पाए किसी रीजन से, तो जो बच्चे नहीं आ पाए उनके लिए मैं एक क्विक रिव्यू दे देता हूँ जो मैंने सेमिनार में डिस्कस किया था। मैंने बच्चों के लिए एक रोड मैप प्लान करा है, वो क्या है देखो। तो मैंने आज रोड मैप बनाया, सभी बच्चों के लिए मैंने रोड मैप बनाया। रोड मैप का मतलब क्या है, देखो आपको किसी भी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है तो उसके लिए रोड जरूरी होता है। जैसे हमारी जो डेस्टिनेशन है वो है एग्जामिनेशन, तो एग्जामिनेशन के लिए रोड मैप है। रोड मैप क्लास 10th के लिए, ये क्लास 12th के लिए। देखो टाइम हमारे पास कम है, सिलेबस ज्यादा है, तो हमें थोड़ा क्विक करना पड़ेगा चीजों को। 3 Feb तक मैं 10th क्लास का जो है सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। ऐसे क्लास 12th का 12 to 14 Feb तक मैं रिवीजन कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा दोनों में। उसके बाद जो रिवीजन है 10th Feb तक इसका रिवीजन चलेगा। इसका थोड़ा 12 डेज लूंगा मैं वर्कशीट के लिए, क्योंकि हर चैप्टर की एक दिन चाहिए एक वर्कशीट को सोल्व कराने के लिए, उसको डिस्कस करने के लिए, उसके डाउट्स। पर ये है इजी तरीके में मैंने बनाया है, एक असेंडिंग टाइप में बनाया कि भाई पहले इजी फिर मॉडरेट फिर हार्ड, इस तरीके से मैंने चीजों को अरेंज किया है। उसके अलावा सैंपल पेपर मैंने यहाँ पे लिखे है। इस सैंपल पेपर में मैं आपको बताऊं तो इस सैंपल पेपर का मतलब है मॉक, कि मॉक मैं लूंगा। मॉक का मतलब है कि एक्चुअल में जो पेपर बच्चों का आता है 80 नंबर का पेपर आता है, 3 घंटे में बच्चों को देना पड़ता है, सेम वही पैटर्न मैं फॉलो कराऊंगा। सेम जो बोर्ड में जैसी मार्किंग होती है वैसी मैं मार्किंग करके दिखाऊंगा। उसके बाद जो भी फीडबैक, उसके बाद अगेन रिवीजन चलेगा। हम लगभग 2 बार रिवीजन कर लेंगे, पूरे सिलेबस का रिवीजन यहाँ पे होगा। उसके अलावा जिस बच्चे को मॉक टेस्ट में मैं लूंगा, जिस बच्चे का जहां पे दिक्कत आई, जैसे ज्योमेट्री में किसी का टाइमिंग में इशू आएगा तो वो रेमेडियल मेजर उनको दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये सब मैंने डिस्कस किया था आज। और बाकी बच्चे, एक दो बच्चे जो अभी लास्ट में भी 2 बच्चे आए थे एनरोल करके गए हैं। तो जिस भी बच्चे को, जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है एनरोल करना चाहता है तो वो एनरोल कर सकता है। यहाँ पे मैं स्क्रीन पे अपने नंबर डाल दूंगा, कॉन्टैक्ट नंबर, तो आप कॉल कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप डाल सकते हैं, टेलीग्राम डाल सकते हैं। तो आपको और चैनल पे आप या तो कमेंट भी करके पूछ सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। उसके अलावा जो टाइमिंग की पूछ रहे थे, टाइमिंग रहेगी 5:30 से 6:30 10th क्लास, उसके बाद 6:30 से 7:30 12th क्लास, ठीक है। तो अभी ये टाइम है टू गिव योर 100% दो, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसके अलावा फिर टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि इससे कम टाइम में फिर आपका नहीं हो पाएगा। उसके अलावा ऑल इन अपना सारा दे दो, सारा ऑल इन दे दो कि भाई जो तुम्हारे पास जितनी मेहनत तुम कर सकते हो सारी मेहनत करो, ठीक है। उसके अलावा देखो दिक्कतें आएंगी, तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं करेगा, कभी कुछ काम आएगा कभी कुछ काम, लेकिन मैं कहता हूं 100% दो अपना। तो इसी के साथ मैं एक कोट देना चाहूंगा, every bird find shelter during rain but the eagle avoid the rain and fly over the skies। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा।